नमस्कार दोस्तों, सभी को नमस्कार। मार्वलस मनी चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेड प्लस हेल्थ सर्विसेज लिमिटेड के सितंबर क्वार्टर 2025 के रिजल्ट्स, जो कि अच्छे हैं मेरे हिसाब से, बहुत ही बेहतरीन। अगर आप देख रहे हो, लगातार रेवेन्यू बढ़ रहा है दोस्तों, मतलब सेल्स बढ़ रहा है। ओके, प्रॉफिट आने का बाद में आएगा, मगर रेवेन्यू जो बढ़ रहा है वो इशारा देता है कि कंपनी अच्छे डायरेक्शन में चल रहा है दोस्तों। ओके, अगर आप देखते हो सितंबर में 1100 करोड़ था, वहाँ से 1400 हुआ है, 1576, अभी 1680। ओके, लगभग 1700 करोड़ क्वार्टरली रेवेन्यू किया है कंपनी ने। 9% ऑपरेटिंग मार्जिन है और 56% इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं दोस्तों के। अगर हम लोन देखते हैं तो लोन लगातार बढ़ रहा है। ये मतलब ये लीज़ का रहता है। ओके, ये क्योंकि ये लोग भाड़े पे लेते हैं, लीज़ लायबिलिटी जो है बढ़ चुका है 1200 पर। ओके, अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग कुछ खास नहीं है इनका, कुछ भी नहीं है ऑलमोस्ट। ओके, ये भी लोन दिखता है आपको, ये जो है भाड़े का है, जो कि इनको लायबिलिटीज़ में ही दिखाना पड़ता है। ओके, तो ये है इस कंपनी का भी रिजल्ट्स। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, कैश 500 करोड़ है इस कंपनी के पास। ये दवाइयों का इन्वेंट्री है। ओके, तो ये है दोस्तों, मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन है। 6000 करोड़ रेवेन्यू है और 200 करोड़ प्रॉफिट किया है इसने ट्रेलिंग 12 मंथ्स पर। और इसका अगर आप देखते हो तो मार्केट कैप सिर्फ 9000 करोड़ है। ओके, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि एटलीस्ट 2 टाइम्स रेवेन्यू ट्रेड होना चाहिए, तो 12,000 करोड़ तक भी आराम से जाने का चांस है अभी नियर टाइम में। मुझे लगता है कि ये बहुत लॉन्ग टर्म ग्रोथ करेगा इस कंपनी, क्योंकि ये लोग दवाई बेच रहे हैं और डायग्नोस्टिक सर्विसेज है उसमें भी है। तो इंडिया का पॉपुलेशन 145 करोड़ उतना कुछ है, तो बहुत सारा ज़्यादा लोग कैप्टिव ऑडियंस है इंडिया में। और ये कंपनी लगातार बढ़ना चाहिए, 1 दशक या उससे भी ज़्यादा, मतलब 10 ईयर से या उससे भी ज़्यादा। ओके, अगर एआई हो गया, रोबोटिक्स हो गया, जो भी आएगा ये लोग अडॉप्ट कर लेंगे और इनका डिसरप्शन आने का बहुत कम लगता है मुझे। ओके, मतलब टेक्नोलॉजिकल कुछ रिस्क नहीं है, ओनली कॉम्पिटिटिव रिस्क है। मतलब प्राइसिंग कम रखना पड़ेगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी रखना पड़ेगा, और दवाइयों का जेन्युइन दवाई अगर ये बेचते हैं और अगर लॉ अगर कुछ भी ब्रेक नहीं करते, इन पर कुछ लॉ सूट नहीं होता है, और गवर्नमेंट का भी कुछ पॉलिसी इनके अगेंस्ट आने का चांसेस कम है, मगर आया तो वही इनके रिस्क है। टेक्नोलॉजिकल रिस्क मुझे नहीं लगता कि इसको है, इस कंपनी को। ओके, जो भी ऑनलाइन बेच रहे हैं, 1mg हो गया, वो हो गया, इनका भी एक प्लेटफॉर्म है, उनका भी एक प्लेटफॉर्म है। और मुझे लगता है कि इन स्टोर जो वॉक इन या रिकरिंग दवाई खरीदते हैं एक एज के बाद, वो इनका परमानेंट कस्टमर्स रहेंगे दोस्तों। ओके, तो इनके भी ब्रांड्स के भी प्रोडक्ट्स ये लॉन्च कर रहे हैं एक तो मेड हेल्थ प्लस मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। क्विकली हम देखते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। लगभग कांस्टेंट है दोस्तों। एफ आई आप देख रहे हो, ज़्यादा खरीद रहे हैं, मतलब उनको भी कुछ दिख रहा है इस कंपनी में। ओके, अगर आप यहाँ पर देखते हो 14, 16, 16.4, 16.5, 3 बढ़ा है। ओके, सभी फॉरेन लोग खरीद रहे हैं। ओके, सभी कंट्रीज़ के। और डी आई आप देखते हो तो 26 है, तो ये भी लगभग फ्लैट है, 28 से थोड़ा कम हुआ है। और पब्लिक कम है, 16% है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम है दोस्तों, सिर्फ 78,000 है। तो मतलब बहुत बड़े बड़े ही इन्वेस्टमेंट्स किया है इन लोगों ने, बहुत छोटे छोटे जो खरीदते हैं लोग वो कम है। ओके, और मार्केट का भी कम है, तो वो नहीं बोलता हूँ मैं। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।